गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन। क्या पढ़ेंगे? मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन, है ना। मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन क्या होता है? द मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन, सबसे पहले अपन देखेंगे कि द ऑनसेट ऑफ द फर्स्ट मेच्योर पीरियड फॉलोइंग डिलीवरी इज वेरी वेरिएबल, है ना। फर्स्ट टाइम आफ्टर द डिलीवरी जो होती है फीटस की, उसके बाद में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो बहुत ही वेरिएबल होती है या डिपेंड होती है किसके ऊपर? लैक्टेशन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड होती है? लैक्टेशन के ऊपर, है ना। इफ द ह्यूमन डज नॉट ब्रेस्ट फीड हर बेबी, द मेंस्ट्रुएशन रिटर्न बाय 6 वीक फॉलोइंग डिलीवरी इन अबाउट 40% at the 12th week and 80% of the cases. In non-lactating mother, ovulation may be occur as early 4 weeks में आ जाता है and lactating mother about 10 weeks after the delivery. A woman who is excessively breastfeeding अगर कोई फीमेल करा रही है तो वो कैसे काम करती है? एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव काम करेगा। कैसे काम करेगी? ब्रेस्ट फीडिंग एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन का काम करेगी। अबाउट द 98% अप टू 6 मंथ तक क्या कौन सा पीरियड चलता है? पोस्टपार्टम में क्या हो सकता है? वो लैक्टेशन प्रोवाइड कराता है। क्या? नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। क्या प्रोवाइड कराता है? नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसका मतलब ये है कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है? लैक्टेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर कोई फीमेल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है किसी बेबी को, कब? अप टू 6 मंथ, तो वो उसके लिए कैसा काम करेगा? एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव काम करेगा। कैसा काम करेगा? एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना। उसको अपन क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन। के बाद में आएगा कि लैक्टेशन क्या होता है ना। कंपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉम, इट इज डीप येलो serous fluid, alkaline in reaction, it has got a higher specific gravity, हाई प्रोटीन होता है इसके अंदर, विटामिन ए होता है, सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, कंटेन होते हैं, बट हैज गॉट लोअर कार्बोहाइड्रेट होता है, फेट होता है, पोटेशियम देन द ब्रेस्ट मिल्क, इट कंटेन एंटीबॉडी एंड आईजीए प्रोड्यूस लोकली। तो सबसे पहले लैक्टेशन क्या होती है अपन लैक्टेशन के अंदर देखेंगे। लैक्टेशन क्या होता है? सीक्रेशन ऑफ मिल्क, है ना। लैक्टेशन क्या होता है? सीक्रेशन ऑफ मिल्क। जो सीक्रेशन ऑफ मिल्क होता है वो क्या होता है? लैक्टेशन होता है। फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड after the child birth, after the child birth and the process of feeding the newborn, एंड इसको क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ फीडिंग द न्यूबॉर्न कॉल्ड लैक्टेशन। इसको क्या बोलते हैं? लैक्टेशन बोलते हैं, है ना। फिर है मिल्क कंपोजिशन। मिल्क के कंपोजिशन क्या होते हैं? उसके अंदर सबसे पहला कंपोजिशन अपन को क्या दे रखा है? कोलेस्ट्रॉम। इट इज ए डीपली येलो सीरस फ्लूइड होता है, इसके अंदर एल्कलाइन रिएक्शन होती है, हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, हाई प्रोटीन होता है, विटामिन भी हाई होता है, सोडियम एंड क्लोराइड कंटेन भी होते हैं, बट लेस अमाउंट में इसके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, फेट होता है, और क्या होता है? पोटेशियम होता है। देन द ब्रेस्ट मिल्क, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉम। यहाँ पे अपन लिखेंगे, तो आप थोड़ा सा इधर लेके आ जाओ, है ना। क्या थी? इसको हटा देना। अब लिखेंगे अपन कंपोजिशन ऑफ द मिल्क। तो सबसे पहला ये क्या है? कंपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉम। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? कंपोजिशन ऑफ मिल्क, है ना। मिल्क के कंपोजिशन कौन कौन से हैं? जिसमें सबसे पहला क्या आएगा? कोलेस्ट्रॉम। सबसे पहला क्या आएगा?
सबसे पहला क्या आएगा, कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम कब रिलीज होता है, फर्स्ट 2 to 3 डेज, फर्स्ट जो स्टार्टिंग का 2 to 3 डेज होता है, 2 to 3 डेज, वो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम होता है ना। येलोइश थिक होता है, कैसा होता है, येलोइश होता है, और कौन सा होता है, थिक होता है, येलोइश थिक होता है। इसके अंदर क्या होता है, रीच होती है क्या, एंटीबॉडी, प्रोटीन और विटामिन ए। के अंदर ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, एंटीबॉडीज, विटामिन ए, है ना, और प्रोटीन, ठीक है। ये तो रीच होता है। लेस अमाउंट में क्या होता है इसके अंदर, फेट। फेट कैसा होता है इसके अंदर, लेस अमाउंट में होता है। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्या, इम्यूनिटी। कोलेस्ट्रॉम क्या प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड इम्यूनिटी। क्या प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड क्या कराता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉम। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, लैक्टेशन क्या होता है, लैक्टेशन क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। अगर क्या हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है किसका, मिल्क का, कहाँ से, मेमोरी ग्लैंड से, तो आप उसको आप क्या बोलते हो, लैक्टेशन बोलते हो। और वो भी कब हो रहा है सिक्रेशन, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। आफ्टर द चाइल्ड बर्थ अगर मेमोरी ग्लैंड से क्या हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हो, लैक्टेशन बोलते हो। क्या बोलते हो, लैक्टेशन। और इसको क्या बोलते हो कि प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो फीडिंग करता है न्यू बॉर्न, उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन एक चीज और बोल सकते हैं, ये एक प्रोसेस होती है के अंदर फीडिंग करता है कौन, फीडिंग न्यूबॉर्न, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। उसके अपन बाद में अपन पढ़ रहे हैं कंपोजिशन ऑफ मिल्क। कंपोजिशन ऑफ मिल्क में अपन सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉम के बारे में। कोलेस्ट्रॉम के बारे में अपन क्या देखेंगे, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट से लेके 2-3 डेज तक होता है, किसका सिक्रेशन होता है, कोलेस्ट्रॉम का सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होता है, कोलेस्ट्रॉम का सिक्रेशन होता है। ये क्या प्रोवाइड कराता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है बेबी को। इसका जो कलर होता है, स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है उसका कलर क्या होता है, येलो कलर होता है। वो कैसा होता है, थोड़ा सा थिक होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, हाई अमाउंट में क्या क्या होता है, एंटीबॉडी होती है, विटामिन ए होती है, और क्या होता है, प्रोटीन होता है। लेस अमाउंट में क्या होता है, फेट होता है। क्या होता है, फेट होता है। उसके बाद में आता है कि एडवांटेज क्या है, द एंटीबॉडीज IgA एंड IgG, IgM एंड द हॉर्मोनल फैक्टर लैक्टिफेरिन प्रोवाइड क्या करता है, इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस का काम करता है न्यूबॉर्न के अंदर। इफ हैव लैक्सेटिव एक्शन ऑन द बेबी बिकॉज ऑफ लार्ज फेट ग्लोबुल्स। के बाद में क्या आएगा, आपका आएगा फिजियोलॉजी ऑफ द लैक्टेशन, है ना। इससे पहले अपन मिल्क के और भी टाइप होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कौन सा था, कोलेस्ट्रॉम था। उसके बाद में क्या आता है, मैच्योर मिल्क। कोलेस्ट्रॉम के बाद में क्या आता है, मैच्योर मिल्क, है ना। वो तो क्या था, कोलेस्ट्रॉम, सेकंड क्या है, मैच्योर मिल्क, है ना। सेकंड, है ना। मैच्योर मिल्क के अंदर क्या होता है, वाटर होता है इसमें 87%, फेट होता है, वाटर कितना होता है 87%, फेट होता है, लैक्टोज होता है, लैक्टोज होता है, प्रोटीन होता है, और क्या होता है, मिनरल्स होता है, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, है ना। इसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन मतलब क्या होता है कि आपके अंदर जो मिल्क बन रहा है उसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है,
इसको अपन क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन बोलते हैं। द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ लैक्टेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 फेज। इसको कितने में बांटा गया है, 4 फेज में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है हीमोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टिक काइनेसिस और गैलेक्टिक पोएटिक्स। इसके अंदर कितनी स्टेट आती है, 4 स्टेट आती है। कौन कौन सी आती है, सबसे पहले क्या होता है, मेमोजेनेसिस। क्या होता है, मेमोजेनेसिस, है ना। ये क्या है, तो सही कर लेना, इसको आप क्या बोलते हो, मेमोजेनेसिस। 4 स्टेट कौन कौन सी है, मेमोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस और कौन सी है, ग्लैक्टोपोइसिस और कौन सी है, ग्लैक्टोकाइनिस, है ना। क्या है, ग्लैक्टोकाइनिस। ये कितनी स्टेट होती है, 4 स्टेट होती है। द फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन है, उसकी कितनी स्टेट होती है, 4। सबसे पहले कौन सी है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेमोजेनेसिस बोलते हैं। सिंथेसिस एंड सिक्रेशन फ्रॉम द ब्रेस्ट, जो सिंथेसिस होता है या सिक्रेशन होता है ब्रेस्ट से, इसको आप क्या बोलते हो, लैक्टोजेनेसिस बोलते हो। इजुकुलेशन ऑफ मिल्क, उसको आप क्या बोलते हो, ग्लैक्टोकाइनेसिस बोलते हो। मेंटेन करता है जो लैक्टेशन को, उसको आप क्या बोलते हो, ग्लैक्टोपोइटिस। क्या बोलते हो, ग्लैक्टोपोइटिस। सबसे पहले अपन देखेंगे ग्लैक्टोकाइनेसिस। ग्लैक्टोकाइनेसिस में क्या होता है, डिस्चार्ज होता है मिल्क का फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, डिपेंड नॉट ओनली ऑन द सक्शन exit by the baby during sucking but also on the contract mechanism which express the milk from the alveoli into the duct। अपन सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्लैक्टोकाइनेसिस। ग्लैक्टोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, इजुकुलेशन ऑफ मिल्क, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इजुकुलेशन ऑफ मिल्क। इजुकुलेशन ऑफ मिल्क क्या होता है, ग्लैक्टोकाइनेसिस होता है। ये कंट्रोल होता है किससे, कंट्रोल बाय ऑक्सीटॉक्सिन, है ना। किससे कंट्रोल होता है, कंट्रोल बाय ऑक्सीटॉक्सिन, है ना। किससे कंट्रोल होता है, कंट्रोल बाय द ऑक्सीटोसिन, है ना। ऑक्सीटॉक्सिन, है ना, इससे ये क्या होता है, कंट्रोल होता है। ऑक्सीटॉक्सिन किसका काम करता है, लेट डाउन एंड मिल्क एजुकेशन का काम करता है। ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, सीक्रेट होता है। और ये किसका काम करता है, लेट डाउन का काम करता है। किसका काम करता है, लेट डाउन या फिर मिल्क एजुकेशन। सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, ग्लैक्टोकाइनेसिस, है ना। ग्लैक्टोकाइनेसिस होता क्या है, ये क्या करता है, इजुकुलेशन ऑफ मिल्क होता है, उसी को ग्लैक्टोकाइनेसिस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ मिल्क हो रहा है फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड से। किसका डिस्चार्ज हो रहा है, मिल्क का डिस्चार्ज हो रहा है। ये डिपेंड करता है सक्शन के, बेबी के ड्यूरिंग सकिंग में, बट ऑल्सो ऑन द कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिज्म ऑफ मिल्क फ्रॉम द एल्विलाई डक्ट से मिल्क कितना आ रहा है ना। इजुकुलेशन ऑफ मिल्क होता है, ये कंट्रोल किसके कारण होता है, ऑक्सीटॉक्सिन के कारण होता है। ऑक्सीटॉक्सिन कहाँ से सिक्रेट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये कौन सा काम करता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स का काम करता है, जो कि फीटस के द्वारा किया जाता है। जिससे क्या होता है, मिल्क का क्या होता है, इजुकुलेशन होता है। क्या होता है, मिल्क का इजुकुलेशन होता है। ये लिखा है देखो, ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है मेजर रोल प्ले करता है किसके अंदर, ग्लैक्टोकाइनेसिस हार्मोन के अंदर, है ना। ड्यूरिंग शकिंग a coordinate reflex is set up, the ascending tackle impulses from the nipple and areola pass via thoracic sensory to hypothalamus के पास जाता है। सिंथेसिस करने के लिए बोलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑक्सीटॉक्सिन सीक्रेट करो। ऑक्सीटॉक्सिन सीक्रेट होगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा,
मायोएपिथेलियल सील के अंदर, एल्यूलाई के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा, डक्ट के अंदर क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा। दिस इज द मिल्क इजैकुलेशन, और इसको मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। मिल्क इज फोर्स डाउन इनटू द एम्पुला, जब फीटस क्या करता है, शक करता है। प्रेजेंस ऑफ द इन्फेंट और इन्फेंट्स क्राई कैन बी इंड्यूस लेट डाउन विदाउट सकिंग, है ना। द मिल्क इजैकुलेशन रिफ्लेक्स इज inhibited by factors such as pain, burst, है ना। The ejection reflex may be defense for several days following inhibition of milk secretion and result in breast engrossment। उसके बाद में सेकंड पोजीशन है ग्लैक्टोपोइटिक। कौन सी पोजीशन है, ग्लैक्टोपोइटिक। ग्लैक्टोपोइटिक के अंदर क्या होता है, अपन ये देखेंगे। ग्लैक्टोपोइसिस मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सिक्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सिक्रेशन। ये क्या करता है, मेंटेन करता है किसको, मिल्क सिक्रेशन के लिए। इसके अंदर एक हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कौन होता है, प्रोलैक्टिन, है ना। इसके अंदर जो हार्मोन कौन करता है, प्रोलैक्टिन, है ना। के अंदर क्या होता है, फॉर मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिव एंड कंटिन्यूअस लैक्टेशन sucking is essential. It is not only essential for the removal of milk from the glands, but is also cause the release of prolactin. Secretion is the continuous process unless suppressed by congestion or emotional disturbance. Milk pressure reduce the rate of production, and hence periodic breastfeeding is necessary to relieve the pressure, which is termed maintenance the secretion. उसके बाद में आएगा milk production. A healthy mother will produce about 500 to 800 ml of milk at day of the feed of infant. उसके बाद में आएगा stimulation of lactation. इसके अलावा दो स्टेट और होती है, एक तो क्या होता है, मेमोजेनेसिस, एक होता है लैक्टोजेनेसिस। दो प्रोसेस कौन कौन सी होती है, एक क्या होता है, मेमोजेनेसिस, एक और कौन सी होती है, लैक्टोजेनेसिस। मेमोजेनेसिस और लैक्टोजेनेसिस क्या होता है, मेमोजेनेसिस क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अंडर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन। इसको आप क्या बोलते हो, मेमोजेनेसिस बोलते हो। लैक्टोजेनेशन को क्या बोलते हो, लिटेशन ऑफ मिल्क सिक्रेशन आफ्टर डिलीवरी। लैक्टोजेनेसिस को आप क्या बोलते हो, इनिटेशन ऑफ मिल्क, इनिटेशन ऑफ मिल्क आफ्टर द डिलीवरी को आप क्या बोलते हो, लैक्टोजेनेसिस, है ना। ड्रॉप इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आफ्टर प्लेसेंटा एक्सपोजन अलाउ प्रोलैक्टिन टू एक्ट, है ना। के बाद में क्या आएगा, स्टिमुलेशन ऑफ लैक्टेशन। मदर फॉर इज मोटिवेट एज रिगार्ड्स द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताते हैं इसको, ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी, है ना। द नो प्रोलैक्टियल फीड्स हनी वाटर आर गिवन टू द इन्फेंट, नहीं देते हैं। एंड फॉलोइंग डिलीवरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स आर टू पुट द बेबी to the breast at 2 to 3 hours interval from the first day, plenty of fluid of drink to avoid breast engorgement, early 1 to 2 hour and exclusive breastfeeding आपको देनी है करेक्ट पोजीशन में, और उसको क्या करना है, इंक्रेज करना है, किसको, फीमेल को, किसको, फीमेल को। उसके बाद में आएगा रिफ्लेक्शन इन लैक्टेशन।
है ना। के अंदर अपन एक दो चीजें और देखेंगे। अपन इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे रिफ्लेक्स इन लैक्टेशन, है ना। कौन कौन से रिफ्लेक्स होते हैं, रिफ्लेक्शंस इन लैक्टेशन, है ना। सबसे पहला आप देखोगे प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स, सेकंड देखोगे ऑक्सीटॉसिन रिफ्लेक्स। फर्स्ट क्या है, प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स, सेकंड होगा ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स। के अंदर अपन देखोगे प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स के अंदर क्या होगा, बेबी शक करेगा, स्टिमुलेट होगा निपल, है ना। क्या होगा, बेबी शक करेगा, स्टिमुलेट होगा कौन, निपल, स्टिमुलेट होगा निपल। हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन इंक्रीज, स्टिमुलेट होगा तो कौन होगा, हाइपोथैलेमस। फिर क्या होगा, प्रोलैक्टिन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और क्या होगा, मिल्क का सिक्रेशन होगा। क्या होगा, मिल्क का सिक्रेशन होगा। सेकंड क्या है अपन ने, ऑक्सीटॉक्सिन। इसके अंदर इसको लेट डाउन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। शकिंग करेगा, ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होगी, है ना। क्या करेगा, सबसे पहले शकिंग करेगा, शकिंग करेगा, उसके बाद में क्या होगा, ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होगी, ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होगा, ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होगा जिसके कारण कॉन्ट्रेक्शन होगा मायोथेलियल सेल में, कॉन्ट्रेक्शन होगा मायो एपिथेलियल सेल में, और क्या होगा, मिल्क का क्या होगा, इजुकुलेशन। ठीक है, ये क्या थे, रिफ्लेक्स। के बाद में अपन पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या क्या है ना। ये लास्ट में पढ़ेंगे, इससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि इनएडिक्वेट मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है। इट मे बी ड्यू टू द इनफ्रीक्वेंट सकिंग और ड्यू टू द एंडोजेनियस सप्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन। मिल्क का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। पेन है, एंजाइटी है, इनसिक्योरिटी है, हिडन रीजन हो सकते हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड फीडिंग हो सकती है, शॉर्ट इंटरवल में 2 to 3 आवर, है ना। फिर आएगा ड्रग्स टू इम्प्रूव मिल्क प्रोडक्शन को, कौन कौन सी ड्रग जो होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है। सबसे पहला आएगा मीटोक्लोरोपुरामाइड, है ना, 10 mg डे में 3 बार देनी है, इंक्रीज करता है मिल्क वॉल्यूम को 60 to 100% बाय द इंक्रीजिंग प्रोलैक्टिन, है ना। फिर आएगा सल्फ्यूरेट डोपामाइन एंटागोनिस्ट होता है, हैज आल्सो बीन फाउंड इफेक्टिव। फिर आता है इंट्रानेजल ऑक्सीटॉक्सिन, कॉन्टेक्ट करता है मायो एपिथेलियल सेल को एंड कोज करता है मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। के बाद में आता है लैक्टेशन सप्रेशन के लिए भी ड्रग्स आती है कुछ। इट मे बी नीडेड फॉर द वुमन हु हैज नॉट बी कैन नॉट बी ब्रेस्ट फेड फॉर द पर्सनल और मेडिकल रीजन के कारण वो क्या नहीं करा सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकती है। लैक्टेशन इज suppressed when the baby is born dead or die on the neonatal period if breastfeeding is contraindicate, है ना। तो आप उसको मिल्क सप्रेशन के लिए भी ड्रग्स देते हो। मेथड्स कम्युनिटी यूज आर टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, टू अवॉइड पंपिंग और मिल्क एक्सप्रेशन, टू वियर ब्रेस्ट सपोर्ट पहनने की जरूरत होती है, आइस पैक लगाने की जरूरत होती है, एनाल्जेसिक लेने की जरूरत पड़ती है पेन को रिलीव करने के लिए, टाइट कंप्रेशन बैंडेज अप्लाई होती है,
देन नेचुरल इनिमेशन ऑफ प्रोलैक्टिन होता है, मेडिकल मेथड ऑफ सेपरेशन भी यूज में लेते हैं, देयर आर मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ मैनुअल एक्सप्रेशन और इलेक्ट्रिक पंप्स, एंड मिल्क को क्या करते हैं, प्रेजरेशन करते हैं, मिल्क का क्या करते हैं, प्रेजरेशन करते हैं। इसके अलावा अपन देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट होता है ना, इंपोर्टेंट कौन कौन से होती है। सबसे पहले क्या आएगा, आइडियल न्यूट्रिशन फॉर न्यूबॉर्न, ब्रेस्ट फीडिंग, लैक्टेशन, आइडियल न्यूट्रिशन फॉर न्यूबॉर्न का ये क्या होता है, आइडियल न्यूट्रिशन होता है, प्रोटेक्ट करता है बेबी को फ्रॉम इन्फेक्शन, प्रोटेक्ट करता है बेबी को फ्रॉम इन्फेक्शन, और क्या काम करता है, हेल्प करता है यूटेराइन इन्वोल्यूशन, प्रोवाइड कराता है बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, प्रोवाइड करता है बॉन्डिंग विथ मदर एंड चाइल्ड, और क्या करता, काम करता है एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये है आपका इम्पोर्टेंट ऑफ लैक्टेशन। थैंक यू सो मच।